चलिए दोस्तों, आज आपको हम एक नई कहानी तेनालीरामा और एक घमंडी ब्राह्मण की कहानी सुनाते हैं, जिसमें कैसे तेनालीरामा ने उस घमंडी ब्राह्मण का घमंड को चकनाचूर कर दिया। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सुब्बा शास्त्री नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण थे। वे अपनी बुद्धिमता और ज्ञान पर बड़ा गर्व और घमंड से सोचते कि वे दरबार में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मन ही मन वे चतुर तेनालीरामा से ईर्ष्या करते थे तथा उसे नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। पहले तेनालीरामा ने सुब्बा शास्त्री की बातों को अनसुनी कर दिया, परंतु जब सहन के बाहर हो गई, तब उसने तय किया कि अब वह उन्हें सबक सिखाकर ही रहेगा। एक दिन राजा अपनी सेना के लिए शानदार फारसी घोड़े खरीद रहे थे। पास खड़े तेनालीरामा को देखकर राजा ने उनसे भी एक घोड़ा दिया और उनको अच्छी तरह देखभाल करने की आज्ञा दी। तेनालीरामा ने प्रसन्नतापूर्वक घोड़े का उपहार स्वीकार किया। तभी अचानक उसके मन में सुब्बा शास्त्री को सबक सिखाने की एक तरकीब सुझाई दी। तेनालीरामा ने अपनी तरकीब के अनुसार घोड़े के लिए एक खास तबेला बनवाया, जो चारों ओर से बंद था। उस तबेले में कोई दरवाजा नहीं था, केवल एक छोटी खिड़की थी। दिन में केवल एक बार तेनालीरामा उस घोड़े को खिड़की से घास खिलाया करते थे। इस कारण बेचारा घोड़ा हमेशा भूखा रहता था और केवल घास को झपट कर खाने की प्रतीक्षा करता रहता। एक महीने के बाद राजा ने अपने फारसी घोड़े को देखने की इच्छा की। साथ सभी घोड़ों को स्वस्थ और आज्ञाकारी पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तभी सुब्बा शास्त्री ने पूछा, पर रामा और उसका घोड़ा कहाँ है? तुरंत राजा ने उन दोनों को दरबार में आने की आदेश दिया। रामा हांफता हुआ दरबार पहुंचा और कहा, महाराज, मेरा घोड़ा बहुत जिद्दी है और मेरी बात सुनता ही नहीं, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि चतुर और ज्ञानी सुब्बा शास्त्री को मेरी मदद के लिए भेज दिया जाए। सुब्बा शास्त्री यह बात सुनकर फूले नहीं समाये और उनका घमंड आसमान छू गया। उन्होंने घोषणा की, मैं घोड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं ही इस घोड़े को आसानी से यहाँ ले आऊंगा। फिर वे तेनालीरामा के साथ तबेले की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही सुब्बा शास्त्री ने रामा से कहा, दूर रहो रामा, यह काम किसी साधारण आदमी के बस का नहीं है। फिर उन्होंने घोड़े को देखने के लिए अपना सिर तबेले की छोटी सी खिड़की के अंदर डाला। मूर्ख घोड़े ने सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी को अपना भोजन घास समझकर तुरंत अपने मुंह में भर लिया और उसे चबाने लगा। बेचारा सुब्बा शास्त्री वे दर्द में बेहाल होकर मदद के लिए चीखने लगे। रामा और दूसरे लोगों ने तबेले को किसी तरह तोड़ा। घोड़ा बाहर निकला, लेकिन उसने एक बार भी सुब्बा शास्त्री की दाढ़ी को नहीं छोड़ा। ऐसे ही सभी राजा की महल की ओर चल पड़े। दरबार में राजा और सभी दरबारी सुब्बा शास्त्री की यह दशा देखकर जोर जोर से हंसने लगे। राजा कृष्णदेव राय बहुत समझदार थे। वे तुरंत तेनालीरामा की चालाकी को पहचान गए। उन्होंने रामा को डांटा और उससे सुब्बा शास्त्री से माफी मांगने का आदेश दिया। पर रामा के कुछ बोलने से पहले ही सुब्बा शास्त्री ने अपनी गलती समझ ली और कहा, महाराज, यह मेरी गलती थी कि मैं हमेशा रामा का मजाक उड़ाता था और उसने नीचा दिखाता था, परंतु उसने कभी भी मेरी शिकायत नहीं की। सुब्बा शास्त्री ने तेनालीरामा से माफी मांगी और फिर किसी के साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करने का वचन दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।